गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। सभी बच्चे ओपन करिए इसे। देखिए इंडेक्स देखेंगे सभी बच्चे। आज आपके सिलेबस में आ रहे हैं 5 to 9 चैप्टर, जिसमें हमने आपको हाफ ईयरली सिलेबस में कितने आ रहे हैं 5 से लेकर 9 तक चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में 7 चैप्टर पढ़ाया था शार्क मछली पार्ट 7 में। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे नई सुबह की पुकार। ये मैं आपके सिलेबस से कट कर रही हूँ। नई सुबह की पुकार मैं यहाँ से आपके कट कर रही हूँ। चैप्टर 9 में आपको कराऊंगी आपके सिलेबस में। इससे मैंने चैप्टर 8 कट करा दिया, नई सुबह की पुकार। आज मैं हज अकबर आपको कराऊंगी। ठीक है, ये आप कट कर दीजिए। और ये हज अकबर पार्ट 9 में पार्ट 8 में मैं आज आपको कराती हूँ। चैप्टर 9 है आपका और पार्ट 8 है। ठीक है, पार्ट 8 और चैप्टर 9। ठीक है, सभी बच्चे ओपन करिए इसे। यह आपका हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर हो जाएगा। ओपन करिए सभी बच्चे। नई सुबह की पुकार मैं इसे कट कर रही हूँ यहाँ से सिलेबस से। ठीक है, और मैं आपको आज कराऊंगी हज अकबर पार्ट 8 में। ठीक है, सबक नंबर 9 है और हज अकबर आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर पढ़ाना। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे ये वीडियो को। देखिए, हज के तसव्वुर में डूबे हुए हज़रत अब्दुल्ला अब्न मुबारक घोड़े पर सवार। किसके बारे में कह रहे हैं ये? अब हज़रत अब्दुल्ला के बारे में। ठीक है, किस पे है? घोड़े पे सवार अपने खजांची के हमरा मदीने के जानिब तेज़ रफ्तारी से चले जा रहे थे। अभी वो अपने शहर मरु से चंद ही मील दूर निकले थे कि उन्होंने अचानक घोड़े की बांग खींच ली और घोड़े से उतर पड़े। ठीक है, सड़क के किनारे एक 10 साला खूबसूरत और मासूम लड़की मलबे से कुछ उठा रही थी। क्या था? उन्होंने अपना घोड़ा रोका और देखा सड़क के किनारे एक 10 साल की खूबसूरत मासूम लड़की मलबे से कुछ उठा रही थी। उसका रंग लोरा था। लोरा लिखा हुआ है यहाँ, मिस है, ये गोरा है। इसका रंग गोरा था, जो कोई रोज़ से गुस्ल न करने की वजह से स्याही माइल हो चुका था। उसका रंग गोरा था, जो कई रोज़ से गुस्ल ना करने की वजह से स्याही माइल हो चुका था। क्या? उसने बहुत दिन से गुस्ल नहीं करा था, तो उसका रंग स्याही यानी महल हो चुका था। खूबसूरत रेशमी बाल एक दूसरे से बुरी तरह उलझे हुए थे। बाल जो थे खूबसूरत थे, लेकिन क्या थे? वो एक दूसरे से उलझे हुए थे। होठों पर पेड़ियाँ जमी हुई थी, पपड़ियाँ जमी हुई थी। होठों पर क्या थी? पपड़ियाँ जम रही थी, जो इस बात की निशान दही कर रही थी कि ये बच्ची मुसलसल कई दिन से फाका कर रही है। क्या है? क्या कह रहे हैं? इससे क्या पता चलता है? जब होठों पर पपड़ी जम रही थी तो इससे ये पता चलता है कि ये इस बच्ची ने मुसलसल कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक दबे पाँव उस लड़की के करीब आए। लड़की एक मरी हुई चिड़िया को जल्दी एक चिथड़े में लपेट रही थी। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की आंखें भीग गईं और उनका जिस्म कांपने लगा। उन्होंने बड़ी ही मोहब्बत से लड़की से कहा, बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी? जब वो क्या था जल्दी चिथड़े में लपेट रही थी तो क्या था इसका? ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला की आंखों में आंखें भीग गई थी। उनका जिस्म जो था वो कांपने लगा था। वो चिड़िया का, मरी हुई चिड़िया का क्या करेगी? उन्होंने बड़ी मोहब्बत से लड़की से कहा, बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी? तो ये सुनकर लड़की खूबसूरत आंखों में से आंसू भर आए। वो अपने फटे पुराने गंदे कपड़ों को संभालते हुए रुंधी आवाज़ में बोली, हज़रत मेरे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको चंद जालिमों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और हमारा माल व असबाब भी छीन ले गए। इतनी बड़ी दुनिया में अब सिर्फ मैं हूँ और मेरा छोटा भाई। खुदा के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। हमारे पास ना कुछ खाने के लिए है और ना पहनने के लिए।
कई कई वक्त तक फाके में गुजर जाते हैं। इस वक्त भी मैं और मेरा भाई दो रोज़ से भूखे हैं। अपने प्यारे भाई की हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैं बाहर निकली, शायद खाने के लिए मिल जाए, कुछ मिल जाए। ठीक है, आगे करिए। इस मलबे पर मरी हुई चिड़िया को देखकर मेरी जान में जान आई। मैं इसे घर ले जा रही हूँ क्योंकि ये मरी हुई चिड़िया मेरे भाई की भूख को दूर कर सकती है और उसके जिस्म से निकलती हुई रूह को दोबारा वापस बुला सकती है। ये कहकर फाकों से निढाल लड़की फूट फूट कर रोने लगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक का दिल भी भर आया। उन्होंने खजांची से दरियाफ़त किया, इस वक्त तुम्हारे पास कितनी अशरफियाँ हैं? खजांची ने जवाब दिया, हज़रत 1000 अशरफियाँ हैं इस वक्त मौजूद है। मेरे ख़्याल में मरू तक वापस जाने के लिए 20 अशरफियाँ काफ़ी होंगी। जी हाँ, घर पहुंचने के लिए 20 अशरफियाँ काफ़ी हैं। तो फिर आप 20 अशरफियाँ निकाल कर बाकी तमाम अशरफियाँ इस मासूम लड़की के हवाले कर दीजिए। हमारा हज अल्लाह के करम के सदक़े इस साल यही हो गया क्योंकि ये हज ज़्यादा बड़ा है। सही कहा उन्होंने। क्या कहा कि वो कहाँ हज करने के लिए जा रहे थे और अब ये था जब वो वापस जाएंगे अपने घर तो उसके लिए उन्हें 20 अशरफियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने बोला हमारा हज यहीं हो गया क्योंकि अल्लाह के करम के सदक़े इस साल, क्योंकि ये हज सबसे बड़ा हज है। किसी की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा है। ये नहीं कि हज कर लें और हमारे पड़ोस में या फिर हमारे सामने कोई परेशान है। ये कहकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 20 अशरफियाँ निकाल कर अशरफियों से भरी थैली उस लड़की को दे दी। लड़की का गम और मुसलसल फाकों से निढाल चेहरा गुलाब की शगुफ्ता कली की तरह खिल उठा। उसने ममनून नज़रों से हज़रत को देखा तो हज़रत ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, मेरी अच्छी बेटी, जाओ ये अशरफियों की थैली लेकर अपने घर चली जाओ। इंशाअल्लाह अब तुम्हें फाके नहीं करने पड़ेंगे। तुम्हारा भाई तुम्हारा मुनतज़िर होगा। जाओ उन अशरफियों को अपने काम में लाओ और खुदा का शुक्र अदा करो। और बेटी, अब इस मरी हुई चिड़िया को फेंक दो क्योंकि ये हराम है। लड़की ने मरी चिड़िया को दूर फेंक दिया और कहा, मेरे गम गसार, वाकई अब ये मरी हुई चिड़िया मेरे लिए हराम है। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? बेटी, मेरी क्या बिसात है। मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने ये अशरफियाँ मेरे ज़रिए तुम तक पहुँचाईं। लड़की ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को सलाम किया और खुशी खुशी अपने घर के जानिब चल पड़ी। हज़रत उसे जाते हुए देख रहे थे और उस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। फिर जब लड़की की नज़रों से ओझल हो गई तो उन्होंने अपने खजांची से, चलिए कबला, अब हम यहीं से अपने घर को वापस चलें क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा ही रहीम व करीम है। इसने इस साल हमारा हज यहीं कबूल फरमा लिया। ये कहकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने घोड़े पर सवार होकर उसके बागी खींच ली और घर की तरफ वापस चल दिए। तो वो क्या कर रहे थे, घर से आ रहे थे अपने, और कहाँ जा रहे थे, हज के लिए जा रहे थे। तो न रास्ते में एक लड़की मिली जो भूखी थी और वो मरी हुई चिड़िया को लेकर जा रही थी अपने घर क्योंकि उसका भाई 2 दिन से फाका था, यानी भूखा था। उसने क्या कहा, उसने अपनी जो अशरफियाँ थी उसमें से 20 अशरफियाँ जो उसके घर का जाने में काम आएंगी वो रख कर बाकी जो 1000 अशरफियों में से 20 अशरफियाँ निकाल कर उसने बाकी जो अशरफियाँ बची थी वो सारी उस लड़की को दे दी। उसने क्या कहा, यह अल्लाह ताला ने इस साल हमारा हज यहीं पर क्या था, यहीं पर करा है, यहीं पर कबूल कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, लड़की अपने घर चली जाती है अपने भाई 16 अशरफियाँ लेकर और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अपना घोड़ा की बांध खींचकर अपने घर को वापस चल देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ आपके अल्फाज में हैं, सभी बच्चों को अपनी बुक्स पर ही रखने हैं। और यहाँ आपका आ जाता है पार्ट 8 के एक्सरसाइज। सबक नंबर 9 है लेकिन पार्ट 8 है आपका। सही जवाब के सामने राइट का निशान लगाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक दबे पाँव कहाँ गए? लड़की के करीब, लड़की से दूर, लड़की के घर, लड़की के करीब। खुदा के अलावा कोई नहीं है पूछने वाला, सहारा देने वाला, पालने वाला। खुदा के अलावा कोई नहीं है पालने वाला। कई वक्त तक किस चीज़ में गुजर गए? सोने में, खेलने में, फाके में। फाके में, थर्ड ऑप्शन पर राइट करिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक किस पर सवार होकर वापस घर आए? ऊँट पर, घोड़े पर, हाथी पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन किस पर सवार होकर वापस घर आए थे? घोड़े पर।
ठीक है। अब है आपका नीचे सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। ये फर्स्ट है आपका, ये कहकर फाकों से निढाल लड़की फूट फूट कर रोने लगी, राइट। सेकंड है, खजानची ने कुछ जवाब नहीं दिया, रॉन्ग दिया था। तुम्हारा भाई मुनतज़िर हो गया, मुनतज़िर होगा, राइट। वो लड़की की नज़रों से ओझल नहीं हुई, वो लड़की नज़रों से ओझल नहीं हुई, रॉन्ग हो गई थी। अल्लाह ने इस साल हमारा हज यहीं कबूल फरमा लिया, राइट। फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट। ठीक है। फिर सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। और हमें सही अल्फाज चुनना है और खाली जगह भरनी है। सड़क के किनारे एक 10 साल खूबसूरत और मासूम डैश मलबे से कुछ उठा रही थी। औरत या लड़की? क्या मासूम थी? लड़की। उन्होंने बड़ी ही डैश से लड़की से कहा, किससे कहा? मोहब्बत से। तो यहाँ पहले मोहब्बत पर राइट करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। थर्ड है आपका, इतनी बड़ी दुनिया में अब सिर्फ मेरा और मेरा डैश है। क्या है? भाई है, चाचा? भाई है। फोर है, मैं इसे डैश ले जा रही हूँ, बाजार ले जा रही हूँ, घर, घर। फाइव है, 1000 डैश इस वक्त मौजूद हैं। क्या? अशरफियाँ। इंशाअल्लाह अब तुम्हें डैश नहीं करनी पड़ेगी। क्या? फाके नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। यहाँ हो गई आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आपकी लड़की, फिर मोहब्बत, फिर भाई, फिर घर, फिर अशरफियाँ, फिर फाके। ठीक है। अब है आगे हमारा, देखिए क्या है। अब आपके हैं क्वेश्चन आंसर। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे सवाल जवाब। ठीक है। अब नीचे है आपका दर्जा अल्फाज का इमला दुरुस्त करके उसके नीचे लिखिए। अब हमें इसका इमला दुरुस्त करना है, सही लिखना है। ये क्या है? जिस्म, मोहब्बत, जालिम, कत्ल, वक्त, फाक़े, जान, जान, भूख, अशरफियाँ, हज़ार। ठीक है। जिस्म, मोहब्बत, जालिम, कत्ल, वक्त, फाक़े, जान, भूख, अशरफियाँ, हज़ार। ठीक है। ये हो गया आपका। अब है आपका दर्जा अल्फाज पर दुरुस्त एराब लगाइए। खजानची, शुक्र, मासूम, हज, मुसलसल, क्या है? ममनून, मुंतज़िर, शुक्र, काम, गम, बिसात, करीम, वापस। ठीक है। दर्जल हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। जिस्म, काफ़ी, गम, रूह, तमाम, बिसात, हज़ार, सदके, खुशी। ठीक है। अब है हमारा दर्ज अल्फाज की मुतज़ात लिखिए।
ये कट कर दीजिए आप अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइज हो गई हैं हमारे इसमें चैप्टर्स में। अब है दर्ज अल्फाज पर बार बार खुश खत लिए, तो ये आप बुक्स पर ही कर सकते हैं। दरियाफ़त को हमें लिखना है। कितने टाइम्स लिखेंगे? 5 टाइम्स, काफ़ी लिखेंगे। ओझल, शुक्र, किबला, कबूल, ये सबको लिखना है 5 टाइम्स बुक पे। फिर है आपका दर्ज अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले आपको इसमें कट कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पहले ही चैप्टर में काफ़ी जुमले हो गए हैं, तो हमने जिसमें से एक्सरसाइज दर्ज अल्फाज मुतज़ाद कटवाए हैं और जुमले कटवाए हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसे कट कर दें और इसे सभी बच्चों को करना है, इसे कंप्लीट करना है, बुक पर ही रखेंगे। इसे करना है, बुक पर करेंगे। इसे भी करना है, बुक पर ही करेंगे। इसे करना है, बुक पर ही करेंगे, ठीक है। अब हमारे रहेगा एक सवाल जवाब। सवाल जवाब हम आपको कॉपी पर कराएंगे, तो कॉपी खोलिए सभी बच्चे अपनी उर्दू की। ये आपकी उर्दू की कॉपी है, इसे खोल लीजिए सभी बच्चे। पार्ट 7 तक हमारा काम हुआ है। उम्मीद है सभी बच्चों ने कंप्लीट करा होगा। सभी बच्चे कॉपी खोलेंगे अब मेरे साथ और काम करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पार्ट है आपका 8, सबक नंबर है 9, क्योंकि हमने 8 चैप्टर आपको कट करा दिया। डेट शो करनी है यहाँ पर और अपना लिखना है सबक का नाम। सबक का नाम है हमारा हज अकबर। हज अकबर। पार्ट 8 हो गया, सबक 9 हो गया, ठीक है। अब हमारे जहाँ सवाल जवाब दिए हुए हैं उसे खोल लीजिए। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए, ठीक है। सवाल है हमारा पहला, हज़रत अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बांग अचानक क्यों खींची? ठीक है, तो लिखेंगे हज़रत अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बांग क्यों खींची? जवाब है, जवाब देखिए, सड़क के किनारे 10 साल एक लड़की को, तो हम यहाँ लिखेंगे हज़रत अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बांग इसलिए खींची क्योंकि सड़क के किनारे एक मासूम लड़की खड़ी हुई थी, मासूम लड़की कुछ उठा रही थी। तो लिखेंगे हज़रत अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बांग इसलिए खींची क्योंकि उन्हें एक 10 साला खूबसूरत मासूम लड़की मलबे से कुछ उठा रही थी। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्योंकि उन्होंने एक 10 साला खूबसूरत लड़की
को कुछ मलबे से उठाते हुए देखा, कुछ मलबे से उठाते देखा। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अब है आपका दूसरा सवाल। हज़रत, देखिए हमारा हज़रत अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बाग क्यों खींची? हज़रत अब्दुल्ला ने अपनी घोड़े की बाग इसलिए खींची क्योंकि उन्हें एक 10 साला खूबसूरत लड़की को कुछ मलबे से उठाते देखा। ठीक है, अब है आपका दूसरा सवाल। लड़की मलबे से क्या उठा रही थी? लड़की मलबे से क्या उठा रही थी? क्या उठा रही थी वो? मरी हुई एक चिड़िया। तो हम देखेंगे यहाँ पर है तो हम यहाँ अपने आप लिख लेते हैं लड़की मलबे से एक मरी हुई चिड़िया उठा रही थी। ठीक है, लड़की मलबे से क्या उठा रही थी? लड़की मलबे से एक मरी हुई चिड़िया उठा रही थी। ठीक है, फिर है आपका तीसरा सवाल। लड़की मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी क्या कर रही थी? लड़की मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी क्या कर रही थी? लिखेंगे लड़की मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी क्या कर रही थी? जवाब है जवाब देखिए, लिखा हुआ है लड़की एक मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी एक चीथड़े में लपेट रही थी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आंसर है। सवाल है लड़की मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी क्या कर रही थी, तो आएगा जवाब पेज नंबर 39 पर दिया है। लड़की एक मरी हुई चिड़िया को एक जल्दी एक चीथड़े में लपेट रही थी। पेज नंबर 39 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, फिर है आपका तो सवाल नंबर 4। हज़रत अब्दुल्ला ने क्यों पूछा, मेरी बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी? ठीक है, हज़रत अब्दुल्ला ने ये क्यों पूछा कि मेरी बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी? तो जवाब लिखेंगे, देखिए सवाल है आपका हज़रत अब्दुल्ला ने ये क्यों पूछा कि मेरी बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। पेज नंबर खोलिए 39, ये दिखा हुआ है आपको। थर्ड आंसर मैंने लिखवाया था लड़की एक मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी एक चीथड़े में लपेट रही थी। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की आंखें भीग गईं और उनका जिस्म कांपने लगा। उन्होंने बड़ी ही मोहब्बत से लड़की से कहा, बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया को क्या करोगी। जब उन्होंने लड़की को मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी चीथड़े में
रखते हुए देखा था तो उनको क्या हुआ था, उनकी आंखें भीग गई थी, इससे और क्या था, जिस्म कांपने लगा था। तो जब भी उन्होंने पूछा था लड़की से तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी, तो आपको यहीं से लिखना है 4 आंसर को। यहाँ पहले 3rd आंसर आप लिख लें, उसके बाद 4 आंसर भी आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक पूरा लिखेंगे 4 आंसर, यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर ही आपको मिलेगा। आधा 3rd आंसर है और आधा आपको पूरा बुक से करना है। ठीक है, आधा आंसर आपका 3rd का है इसमें, बाकी आप करेंगे। पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है, कुछ कट नहीं करना है, यहाँ ही से स्टार्ट करेंगे और यहाँ ख़त्म कर देंगे। और 3rd आंसर आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, यहाँ से यहाँ तक 3rd है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी को मैंने बता दिया है कैसे करना है। फिर आपका लड़की के वालिद को किसने कत्ल किया। सवाल नंबर 5 है, लड़की के वालिद को किसने कत्ल किया। ठीक है, तो जवाब है किसने किया था कत्ल। चंद जालिमों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्या था, लिखेंगे लड़की के वालिद को, लड़की के वालिद को यहाँ से लिखेंगे, फिर लिखने के बाद लिखेंगे चंद जालिमों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये आएगा यहाँ से यहाँ तक। पहले लिखेंगे बुक सवाल से लड़की के वालिद को, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे चंद जालिमों ने मिलकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यही आपका 5 आंसर है। तो पेज नंबर 39 पर ही आगे आपको लिखना है, पेज नंबर 39। फिर सवाल नंबर 6 देखेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू मुबारक ने खजांचे से क्या पूछा। हज़रत अब्दुल्ला ने, चलिए यहाँ आपका आंसर 5 ही कराएंगे। 6 आंसर कट कर दीजिए सभी बच्चे, यहाँ 6 आंसर कट कर देंगे। सिर्फ चैप्टर में 5 ही आंसर आपको कराएंगे। ठीक है, 6 आंसर यहाँ सब बच्चे कट कर दें। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल में सबसे पहले आपको डेट शो करनी है, पार्ट 8 लिखना है, सबक नंबर 9 हज अकबर। दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बाग क्यों खींची। अब्दुल्ला ने अपने घोड़े की बाग इसलिए खींची क्योंकि उन्हें एक 10 साल खूबसूरत लड़की को कुछ मलबे से उठाते देखा। दूसरा सवाल है, लड़की मलबे से क्या उठा रही थी। लड़की मलबे से एक मरी हुई चिड़िया उठा रही थी। ठीक है, फिर है आपका लड़की मरी हुई चिड़िया को जल्दी जल्दी क्या कर रही थी। तो ये पेज नंबर 39 पर आपको मिलेगा आंसर। सवाल नंबर 4 है, हज़रत अब्दुल्ला ने ये क्यों पूछा कि मेरी बेटी तुम इस मरी हुई चिड़िया का क्या करोगी। ये भी आंसर आपको पेज नंबर 39 पर मिलेगा, मैंने बुक पर निशान लगाया है। और लड़की के वालिद को किसने कत्ल किया था। लड़की के वालिद को, आधा आंसर आपको पेज नंबर 39 पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपका कॉपी का वर्क कंप्लीट हो गया, यानी सवाल जवाब यहाँ आपके ख़त्म होते हैं चाहे पार्ट 8 के। और यहाँ पर एक्सरसाइज मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए, लड़की के करीब फर्स्ट ऑप्शन पर राइट लगाया था, फिर पालने वाला पर, फिर फाके पर, फिर घोड़े पर। ठीक है, ये आपको बुक पर ही रखने हैं। फिर है आपके राइट रॉन्ग। ये देखिए, फर्स्ट में राइट है, फिर रॉन्ग है, फिर राइट है, फिर रॉन्ग है, फिर राइट है। ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। ठीक है, फिर सही अल्फाज चुनकर खाली जगह भरिए। फर्स्ट में लड़की, फिर मोहब्बत, फिर भाई, फिर घर, फिर अशरफियाँ, फिर फाके। ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। ये मैंने सवाल जवाब आपकी कॉपी पर करा ही दिए हैं। बाकी जो भी एक्सरसाइज हैं सभी को बुक पर ही रखनी है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सभी बच्चों को वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपका सिलेबस से एक चैप्टर कट कराया है, चैप्टर 8, और मैंने आज चैप्टर 9 कराया है पार्ट 8 में। सभी बच्चे वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।